नमस्कार दोस्तों। आज हम देश की ऐसी समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं जिनका कोई हल होते नहीं दिखाई दे रहा। हम देखते हैं कि रोज देश के हर शहर में, हर कोने में कहीं गड्ढे में गिरकर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, किसी नौजवान की मृत्यु हो गई, कहीं लाइट बंद होने की वजह से, स्ट्रीट लाइट जो होती हैं शहरों में या कस्बों गांव में, उनके बंद रहने से, अंधेरा होने के कारण दुर्घटनाएं हुई और वहां पर लोगों की मृत्यु हो गई। कहीं सीवेज की समस्या है। आज भी देश में शुद्ध पेयजल एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है देश के लिए। उसके बहुत से कारण हैं। कहीं सीवेज लाइन है, कहीं की पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, कहीं पानी का फिल्ट्रेशन नहीं है, और कहीं तो बहुत गंदा पानी लोगों को पीना पड़ता है क्योंकि पानी की व्यवस्था ही नहीं है। बहुत दूर से नदी नाले से वो पानी लाते हैं, कुएं खोदते हैं, वो कुआं भी साफ नहीं होता। ऐसी बहुत सी समस्याएं। कहीं सड़कें बनती हैं, उखड़ जाती हैं, पुल बनते हैं, उखड़ जाते हैं। ये ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं ये जो दिखती बहुत छोटी लेकिन है ये बहुत बड़ी, और आपको हर शहर, हर कस्बे में देखने में मिल जाएंगी। और इसमें हर वर्ग के लोग अपने जान गंवा रहे हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे वो अधेड़ हो, चाहे वृद्ध हो। सभी लोग इसमें अपनी जान देकर इसकी कीमत चुका रहे हैं, लेकिन इस जान देने की कीमत का जिम्मेदार कोई नहीं सामने आता। जितनी भी घटनाएं घटती हैं, बहस होती है, लोगों पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश की जाती है, अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, ठेकेदारों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती और हम सब लोग सरकार की तरफ मुंह तके रहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि बहुत बहस हो गई और बहुत ये सब बातें हो गई। अब इसे समय आ गया है कि एक इसके स्थायी समाधान की ओर चलना चाहिए, और इसका एक ही मात्र स्थायी समाधान है कि अब युवा जो है, मोहल्ले के युवा हैं, उन मोहल्ले के युवाओं को जागरूक होना पड़ेगा। अब ये राजनीतिक दलों से, सरकारी सिस्टम से ऊपर उठ गई बात है। अब युवाओं को आगे आना होगा। युवा अपने मोहल्ले में गणेश उत्सव मनाते हैं, दुर्गा उत्सव मनाते हैं, जन्माष्टमी उत्सव मनाते हैं, महाशिवरात्रि जैसा उत्सव मनाते हैं। ये सब संगठित युवा होते हैं और ये संगठित होकर व्यवस्था करते हैं, और व्यवस्था करने के बाद इसका संचालन करते हैं, और लगभग सभी लोग सफल संचालन करते हैं। ये युवाओं का समूह है। अब हर मोहल्ले में युवाओं को, समूह को जागरूक होना होगा और उन्हें अब ये काम करवाने की आदत डालनी होगी कि उनके मोहल्ले में जो काम हो रहा है, जो उनका दायरा है, वहां पर स्ट्रीट लाइट जल रही है कि नहीं जल रही है, सड़कें क्यों खुदी पड़ी हैं, गड्ढा क्यों खोदा गया है, सीवेज लाइन क्यों खराब है, पानी शुद्ध क्यों नहीं आ रहा है। अब वो जवाबदेही तय करेंगे कि किसकी है, और वो इसके लिए सामने आए। उनका संगठन बना हुआ है, संगठित तो है ही। जब ये सभी प्रोग्राम करते हैं, हर गांव गांव, कस्बों कस्बों और शहर शहर में हर जगह संगठन है। अब इन लोगों को आगे आना चाहिए। अब इन्हें ये नहीं कि 4 दिन स्ट्रीट लाइट नहीं चली तो कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, जलाने वाले की मनमर्जी है, जलाई तो जलाई, नहीं जलाई तो नहीं जलाई। गड्ढा खोदा, चले गए गड्ढा खोद के, है ना। सड़कें बनाई, सड़कें उखड़ गई। सिर्फ सरकारी स्तर पर अब ये नहीं हो पाएगा। अब इसमें युवाओं को आगे आना होगा, और ये एकमात्र स्थायी समाधान है। हर मोहल्ला समिति जो है युवाओं को इसमें आगे लाए और ये तय करे कि किस किस युवा की क्या क्या जिम्मेदारी है, कौन युवा क्या किन किन समस्याओं को देखेगा, और ये बहुत जरूरी है। सरकारी सिस्टम और राजनीतिक दलों से अभी ठीक नहीं हो पाएगा। यह बहुत आगे की बात हो गई है। जिस तरह से लोग सड़कों पर इन कारणों से अपनी जान गंवा रहे हैं, ये बहुत असहनीय है और बहुत वेदनापूर्ण है। कोई डॉक्टर पढ़ रहा होता है, कोई एमबीए कर रहा होता है, कोई नर्सिंग कर रहा होता है, कोई मैनेजमेंट कर रहा होता है, कोई अपने घर का एकमात्र कमाने वाला होता है। ये सारे लोग जब हमारे बीच से जाते हैं तो कितना दुख होता है। सब हमारे तो हैं, लेकिन क्यों जाते हैं? अकारण तो जाते नहीं हैं, इनके कारण हैं।
जब कारण है तो उसका समाधान भी होना चाहिए। अगर कारण किसी समस्या का है तो उसका निराकरण जरूर होना चाहिए, और इस समय की मांग है। बहुत हो चुका है, बहुत ज्यादा हो चुका है, बहुत बात जो है आगे निकल चुकी है। अब युवा संगठित हों, मोहल्लों में संगठित हों और जिम्मेदारियां बनाएं अपनी, और ये तय करें कि किस किस की क्या क्या जिम्मेदारी है। समय पर स्ट्रीट लाइट जले, पार्किंग की व्यवस्था ठीक हो, जो दिन में डंपर चलते हैं, बड़ी हैवी गाड़ियां चलती हैं जो प्रतिबंधित है शहर के अंदर चलने के लिए, वो अगर चले तो मोहल्ले जो युवा हैं वो जागरूकता दिखाएं, उन्हें पकड़ें और पुलिस के हवाले करें। अब सरकार के बस का बहुत कम दिखता है कि वो कुछ कर पाती, कुछ कर नहीं पाती। घटना होने के बाद वो सब सक्रिय होती है, उसके बाद फिर महसूस नहीं होता कि कोई कहीं कुछ है जिसकी जिम्मेदारी है। सब सोए पड़े रहते हैं। त्योहारों पर खाद्य पदार्थों की दुकानों में जाकर जांच होती है, वो जांच का बाद में क्या होता है कोई पता नहीं है। लेबर इंस्पेक्टर है, ड्रग इंस्पेक्टर है, सैनिटरी इंस्पेक्टर है, फूड इंस्पेक्टर है, फिर इनके ऊंचे बड़े बड़े अधिकारी हैं। ये सब हमारे बीच में मौजूद है, लेकिन ये कितना कर्तव्य पालन करते हैं, ये कहाँ सोए रहते हैं। शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई होना बहुत मुश्किल सा लगता है। तो क्या है, जब ये सरकार ने इनको बनाया है, इनको जिम्मेदारी दी है, इनको तनख्वाह दे रहे हैं, सुविधाएं दे रहे हैं, और ऐसी सुविधाएं जो किसी के पास नहीं है अन्य देश में, और जो कामकाजी लोग हैं उनके पास ये सुविधाएं नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अपना कर्तव्य पालन क्यों नहीं करते। एक सवाल है हमारे बीच का। बहुत बातें होती हैं, मन की बात होती है, सारी समस्याओं पे बात होती है, बहस होती है, लेकिन समाधान कुछ नहीं है। तो समाधान अब इस स्तर पर आ चुका है कि आपको लेना होगा, आपको संगठित होना होगा, और इसके लिए आपको लड़ना होगा। आपको इसमें हो सकता है कुछ समय देना पड़े, थोड़ा त्याग करना पड़े, थोड़ा श्रम लगाना पड़े, लेकिन आपको करना पड़ेगा। अपने लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने मोहल्ले वाले के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए ये करना होगा। थोड़ा तो क्या त्याग करना ही होगा। और अगर आप ये त्याग नहीं करते तो मेरा बिल्कुल मानना है कि किसी समस्या का कोई हल होने वाला नहीं है, और इस तरह की घटनाएं घटती रहेंगी। और इन घटनाओं से अगर हमें रोकना है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि कल किसका नंबर है, किस परिवार के व्यक्ति का नंबर है, किसका नंबर है, किसी को कोई जानकारी नहीं। इसीलिए जागरूकता एक मात्र उपाय है, और जागरूक होकर, संगठित होकर, और इसके लिए आपको काम करना होगा। और ये काम युवा ही कर सकते हैं, युवा के अलावा से और कोई भी नहीं कर सकता। ये भी एक सत्य बात है। मार्गदर्शन सब दे सकते हैं, लेकिन ये करना युवा को होगा। तो मेरा यही कहना है कि अब बात बहुत आगे हो गई है, और दिन प्रतिदिन जिस तरह से ये घटनाएं विकराल रूप लेती जा रही हैं, तो अगर इनको रोकना है, और ये सोचना है कि सभी के व्यक्ति कारणों के कारण अपनी जान न दें, और अगर वो किसी कारण के कारण उनकी जान जा रही है तो उसका निराकरण है, और इस निराकरण के लिए सभी युवाओं को आगे आना होगा, और युवाओं को काम करना होगा। अब बहस होना, कार्रवाई होना, मंत्री, पार्षद, विधायक, सांसद की तरफ मुंह ताकना, अब इसका कोई मतलब नहीं है। अब आप जागरूक होइए और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी बात को रखिए और कर्तव्य पालन करवाइए, क्योंकि अगर कोई कर्तव्य पालन नहीं कर रहा तो देश के नागरिक होने के नाते आपको यह अधिकार है कि आप उससे कर्तव्य पालन करवाएं। रहा सवाल इस बात का कि सरकारी काम में बाधा, किसी अधिकारी से कहना, उस पर काम के लिए दबाव डालना, और उसके बाद में उनके पास एक हथियार होता है कि सरकारी काम में बाधा डाली गई, तो इस विषय में सरकार को सोचना चाहिए। और जो मोहल्ले के लोग हैं, जो क्षेत्र के लोग हैं, उन्हें अपने विधायक, सांसद, पार्षद, इन सबको विश्वास में लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने जो आपका अधिकार है उसके लिए आप लड़ रहे हैं और उससे दबाव डाल रहे हैं उस अधिकार के लिए, तो फिर ये बात जायज नहीं है कि कोई आपके ऊपर सरकारी कार्य में बाधा का आरोप लगाकर आपको अपने कार्य से विचलित करे, आपके अपने काम को करने से रोके। ये कोई आधार नहीं है। आप उनको विश्वास में लीजिए, और नहीं हो तो ऐसे कानून बनने चाहिए और सरकार को बनाना चाहिए कि जब अधिकार की बात हो तो अधिकार की बात करना कोई सरकारी कार्य में बाधा न माना जाए, जब तक कि कोई जायज तथ्य सामने ना हो। ये अलग बात है, कई बार ऐसा हो सकता है, इसका दुरुपयोग हो सकता है,
लेकिन अगर वो दुरुपयोग होता तो उसमें कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन हर बात पर या जो आपके अधिकार हैं और उसको मनवाने के लिए, उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए अगर आपको कोई दबाव भी डालना पड़े तो वो कानून के विरुद्ध नहीं है, ये आपका अधिकार है और उस अधिकार के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। बाकी अब ये सिस्टम की बात नहीं रही, ये सभी के लिए समझने की बात है, सोचने की बात है और करने की बात है। और अब हमें सिर्फ सोचने और समझने से ज़्यादा करने पर ध्यान देना चाहिए और हमें करना चाहिए। और ये समय की मांग है, देश की मांग है, आपके क्षेत्र की मांग है, आपके परिवार की, आपके मोहल्ले की, आपके पड़ोसी की, आपके रिश्तेदार की, ये सबकी मांग है। और आप ये कर सकते हैं। आप अपने अपने मोहल्ले में सब युवा जागरूक हों। आपके पास समिति बनी ही होती है, उसका गठन होता ही है, तो इसमें बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना और समय देना है। तो युवाओं, इन सब घटनाओं को रोकने के लिए आप थोड़ा सा समय दें, देश के लिए दें, अपने लिए दें, अपने परिवार के लिए दें, अपने समाज के लिए दें। धन्यवाद दोस्तों। हमारे प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप हम बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।